formation. In last video we have studied already about concave mirror and convex mirror. So in this video we will start from image formation. लेकिन इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले यानी फॉर्म करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं टू फॉर्म अ इमेज. तो देखिए फर्स्ट रूल है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. इट मीन्स कि जो रे मतलब अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम टू द प्रिंसिपल फोकस. अब हम इसको डायग्राम में कैसे बनाते हैं तो वो बताते हैं आपको. हमने एक मिरर लिया कॉन्केव मिरर. अभी हम सारे डायग्राम कॉन्केव मिरर की हेल्प से बनाते हैं और जब एक बार पूरा प्रोसेस पढ़ लीजिए उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर भी बता देंगे. तो कॉन्केव मिरर हमने बनाया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. बताया था हमने आपको कि मिरर होता है और मिरर में एक जो पोल यानी जो इसका सेंटर पॉइंट होता है इसको हम पोल कहते हैं और कैपिटल P से डिनोट करते हैं. इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि कर्व का यानी एपर्चर का सेंटर होता है. जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर मतलब जो हमारा मिरर है और मिरर का जो कर्व एरिया है, तो उस कर्व को कंप्लीट करने पे कोई ना कोई स्फीयर बनेगा. उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर इस कर्वेचर का भी है. तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इसकी हाफ लेंथ पे फोकस पॉइंट होता है जो बताया था हमने लास्ट वीडियो में. तो फोकस का मतलब ये होता है कि पैरेलल आने वाली सारी रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी रेज जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हुई आती हैं उसी पॉइंट को, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है कॉन्केव मिरर में. और जब कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है तो जिस पॉइंट से आती हुई फील होती हैं उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के दूसरी तरफ प्रिंसिपल फोकस होता है. बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वहां पे तो फोकस होता नहीं है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं होता, उसके दूसरी तरफ होता है. क्योंकि कर्व अगर जिस तरफ कर्व झुका होगा उसी तरफ तो सेंटर होगा. लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है कि कर्व ऐसा होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाली होती है, यानी जो बल्स वाला एरिया होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. इसलिए वहां पे जो हमारा कॉन्वेक्स मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों कॉन्वेक्स मिरर के दूसरी तरफ होते हैं. तो अभी हम कॉन्केव की बात करते हैं. ये सारी चीजें हम कॉन्वेक्स में भी एक्सप्लेन करेंगे. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट, अब उसका कहना क्या है कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. हमने मान लिया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे आती है इधर से और एक रेज आती है इधर से. पैरेलल क्यों अज्यूम की जाती है? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे मिरर से बहुत दूर रखा होता है तो बहुत दूर रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी रेज उस मिरर के लिए ऐसा फील होती हैं कि वो पैरेलल आ रही हैं. सपोज सन से हमारे पास जो लाइट आती है हम उन लाइट्स का एंगल नहीं मेजर कर पाते, हमें ऐसा लगता है कि वो रेज सीधे आ रही हैं. क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं कि उनके बीच का एंगल मेजर करना पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे ही जब हम मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और बहुत दूर रख देते हैं तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि उससे आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं. तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती हैं? फोकस पॉइंट से. ऐसा उसने बोला तो हमारा फोकस पॉइंट ये है तो ये ऐसे जाती है. ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस पॉइंट. तो देख रहे हो आप दोनों इंटरसेक्ट हो रही है फोकस पॉइंट पे, इसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं. अब एक चीज और है, जैसे आपको पता होगा कि कोई कर्व मान लीजिए हम ऐसे अगर एक सेंटर बनाते हैं उसका सेंटर होता है, सेंटर से अगर कोई लाइन सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला दें तो आपको पता होगा इन मैथ्स में ये पढ़ाया जाता है कि जब सेंटर से इस पे कोई भी लाइन मिलाते हैं तो ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इस पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. ठीक है, तो वही कंडीशन हम यहाँ भी कर सकते हैं कि जो ये हमारा कर्व एरिया है, कर्व एरिया से अगर हम इसके सेंटर से यहाँ पे मिला दें तो ये क्या करेगा? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यानी परपेंडिकुलर बनाएगा. और अभी आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था
यहाँ पे बनाती हूँ मैं। रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में पढ़ा था आपने कि जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं और कोई इंसिडेंट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन इनका एंगल मेजर करने के लिए हम इनके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अब रिफ्लेक्शन का प्रोसेस तो सारे सरफेस पे अप्लाई होता है, चाहे वो प्लेन हो या फिर कर्व्ड हो, यहाँ पे भी वो अप्लाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन ले जाके इस पॉइंट से मिला दी। ठीक, तो इस पॉइंट से मिलाई, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस कर्वेचर के लिए नॉर्मल का काम कर रही है। डॉटेड लाइन सेंटर से सर्कल के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो इसके लिए एक 90 डिग्री का एंगल यानी नॉर्मल का काम कर रही है, जैसे कि ये बना है। ऐसे अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो ऐसा ही तो बनेगा ये, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का, 90 का मतलब नॉर्मल का काम कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई बनाता है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे आर बनाता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल फर्स्ट वीडियो में है ये, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ कैसे बनेंगे, तो आप देखो इंसिडेंट रे ये वाली है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम है एम एन। तो आप देखिए इंसिडेंट रे ए बी है और इंसिडेंट रे सी डी है। दो इंसिडेंट है क्योंकि ये दोनों आने वाली रेज है जो दूर से कहीं से आई हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हुई ना, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। यानी नॉर्मल हमारा ये है और आने वाली रे ये है, तो एंगल यही तो बना। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, आई, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब वहां पे देखो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ले गई ना ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही वाला एंगल तो बनेगा रिफ्लेक्टेड वाला, तो इस एंगल को बोलते हैं स्मॉल आर, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये इस तरह से ये ड्रॉ होता है। जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो वहां पे आपको हमने बताई है। फर्स्ट कंडीशन थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस पॉइंट, तो वो आप डायग्राम में देख सकते हो और डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हो। अब सेकेंड वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जस्ट 1 मिनट। सेकेंड जो हमारी सिचुएशन है यानी सेकेंड जो रूल है वो है अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल गो टू द पैरेलल एक्सिस। जो रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सकता है और कहीं भी रखा हो सकता है, मतलब उससे आने वाली रेज। अब देखो आपको ये समझना होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम किसी चीज को अगर देख पाते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली जितनी रेज हैं सन की, वो सारी रेज यानी उसके हर पार्ट से रिफ्लेक्टेड होकर रे हमारे पास आती है, इसलिए हम देख पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पूरे साइड से रिफ्लेक्ट लाइट हमारे पास आती है ना, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी आप रखोगे तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी रेज से टकराएंगी। अब वो रेज पैरेलल भी हो सकती हैं, आड़ी तिरछी भी हो सकती हैं। तो जो तिरछी आती हैं उन तिरछी में ये पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड रूल हो, मतलब जो फोकस से आती हैं जो भी रेज, वो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस से पैरेलल हो जाती हैं। कैसे बनाते हैं हम आपको, जैसे मान लिया हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा ए, ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिया ए बी यहाँ पे रखा था, इससे एक रे गई जो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई इससे जाती टकराती है, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई हमारे मिरर से टकराती है। और रूल के अकॉर्डिंग मिरर में क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब हमारी आने वाली रे थी ए बी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई, डी लिख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे कुछ ए बी सी डी ई, ठीक है। तो देखो ए ई जो रे थी वो इंसिडेंट रे थी, मतलब आने वाली रे थी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस हो गई। तो ये सेकेंड वाला रूल अप्लाई हो गया। ऐसे इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे। थर्ड वाले रूल में है अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टू द सेम, इट विल बैक एट द सेम डायरेक्शन या सेम पाथ। तो इसको कैसे बनाओगे,
ये हमने एक सेंटर ऑफ कर्व बनाते हैं हम, कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, इस पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, यहाँ पे फोकस पॉइंट होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। ये चीजें आपको कॉमनली सब में लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर जगह आप बनाओगे तो ये हर जगह यूज होगा, तो आपको याद हो जाने धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस में और याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसका क्या कहना है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, यानी हमने माना हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, तो इससे आने वाली रे ऐसे जाएगी, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी रे आई और इससे टकराई। ठीक, तो आने वाली रे ए बी, अगर आने वाली रे ए बी थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो सेम पाथ। इसका मतलब जिस रास्ते से ये आई थी उसी रास्ते से ये वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये वाला रे डायग्राम जो है वो इसको फॉलो करता है। तो इसमें जो लिखा है वो इस रे में आपको समझ आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट से आने वाली कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ फॉलो करती हुई वापस चली जाती है। तो ये इधर से आई और इसी से रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। ठीक है, तो ये 3 रूल है आपके। फर्स्ट रूल आपको समझ आया होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रेज विल गो टू द प्रिंसिपल फोकस, यानी दे आर इंटरसेक्टिंग एट द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रूल है रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस पे सीधा सा याद कर लो कि अगर पैरेलल आती हैं तो फोकस से जाती हैं, अगर फोकस पे आती हैं तो पैरेलल जाती हैं। 2 रूल हो गए। थर्ड हो गया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है वो उसी रूट पे वापस चला जाता है। ठीक है, ये 3 रूल हो गए। फोर्थ एक रूल और बचा है, अभी इसको रफ करके नेक्स्ट बनाते हैं। तो फोर्थ रूल है हमारा, अ रे इंसिडेंट टुवर्ड्स पॉइंट पोल P आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो विद सेम एंगल। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो रे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आप क्या बनाते हो, सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल P। उसका कहना है कि जो रे प्रिंसिपल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पोल है वहां पे गिरती हैं, इसका मतलब कुछ रेज ऐसे भी आती होंगी। ठीक है, तो जो रे पोल पे आके गिरती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो रिफ्लेक्शन रूल। ठीक है, रिफ्लेक्शन रूल फॉलो करती है और इट विल गो विद द सेम एंगल। सेम एंगल का मतलब एज इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल था तो इसके जस्ट यही एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। मतलब इस कंडीशन में ये फॉलो करते हैं I = R। तो आप बना सकते हो A और ये B, तो AP आपकी इंसिडेंट रे थी और BP आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी। ठीक है, तो ये आपके रे डायग्राम है 4 और ये 4 रूल आपको याद रखने पड़ेंगे किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इमेज फॉर्मेशन में आते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इमेज फॉर्मेशन बताएंगे। तब तक आप इन चारों की सारी सिचुएशन, जैसे आपको रे डायग्राम बनाना बताया है, आप ये रे डायग्राम अपने पेंसिल से अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए और देखिए कि जो आपको बताया गया है क्या वैसे ही बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, आप जब पेंसिल से स्ट्रेट लाइन और सब अच्छे से यूज करोगे तो वो प्रॉपर ऐसे ही रे डायग्राम बन के आएगा। ये चारों की आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको बताएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और इसका ध्यान रखिए। बाय।